हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम यूनिट 12 एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स की इनकम्प्लीट रिएक्शन को कंप्लीट करना सीख रहे हैं। और आज हमारे सामने रिएक्शन है ये, जिसमें हमें CH3CHO जिसका कॉमन नेम होता है एसिटैल्डिहाइड और आईयूपीएसी नेम होता है इथेनॉल, इसका करना है आपको ऑक्सीडेशन, जिससे आपको कोई ए प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा। फिर उसकी रिएक्शन कराओगे C2H5OH से, जिसका कॉमन नेम होता है इथाइल अल्कोहल और आईयूपीएसी नेम होता है इथेनॉल। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की यहां पर प्रेजेंस है और उससे आपको बी प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड होगा। तो इस रिएक्शन में आपको बताना है कि ए कौन है और बी कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर ये वीडियो। तो आपको दे रखा है CH3CHO, जिसका नियम अभी हमने जाना एसिटैल्डिहाइड। इसका जब आप ऑक्सीडेशन करोगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे यहाँ पर K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, मतलब एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट आप लोगे। इसके स्थान पर अगर आप चाहो तो एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हो, या फिर बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट भी ले सकते हो, या फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड भी यहां पर लिया जा सकता है। ये कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो यहां से एसिटैल्डिहाइड क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड होगा और आपको प्राप्त हो जाएगा CH3COOH। क्लियर? अब इसका कॉमन नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है और आईयूपीएसी नेम होता है इथेनोइक एसिड। क्लियर? तो आपको क्या पता चला कि जो आपका ए प्रोडक्ट्स है वो कौन है? एसिटिक एसिड। मैं यहां लिख देता हूं। क्लियर? CH3COOH। अब आपको प्राप्त करना है क्या? बी। तो कैसे होगा? तो आपको पता चल गया कि ए कौन था? CH3COOH, और उसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो? C2H5OH से। और यहां पर जो प्रेजेंस रखी गई है वो किसकी है? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की। तो इस रिएक्शन को अगर आप सोचो तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, क्योंकि जब कार्बोऑक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स या कार्बोऑक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स और अल्कोहल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो एस्टर बनता है। तो एस्टर की फॉर्मेशन का होना ही क्या कहलाता है? एस्टरिफिकेशन कहलाता है। तो ये कौन है? एक कार्बोऑक्सिलिक है जिसका नेम क्या है? एसिटिक एसिड, और ये एक अल्कोहल है जिसका नेम क्या है? इथाइल अल्कोहल। तो इसमें खास बात एक ये भी है कि भाई यहां पर कौन पार्टिसिपेट करेगा? ये पार्टिसिपेट करेगा OH, मतलब कार्बोऑक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो पार्टिसिपेट करेगा, और जबकि अल्कोहल का कौन पार्टिसिपेट करेगा? H। क्लियर? इसका OH, इसका H, ये आपको याद रखना है। तो यहां से क्या बन जाएगा? यहां से बन जाएगा H2O। तो आपको ऑब्टेंड हो जाएगा, देखिए यहां से CH3CO। क्लियर? यहां कौन बचा आपका? C2H5O बचा। इसको लाइए यहां पर O और C2H5। अब इसका नेम क्या होगा? देखिए ये कौन है? इथाइल, और ये कौन है? एसीटेट। इसको हम क्या कहेंगे? इथाइल एसीटेट। क्लियर? हम CH3COO को इथेनोएट बोलते हैं, तो इसलिए इसका एक नेम हो जाएगा इथाइल इथेनोएट। तो आपने क्या जाना? आपने ये जाना कि हमारा जो बी प्रोडक्ट्स होगा वो कौन होगा? इथाइल एसीटेट। लीजिए इसको यहां लिख देते हैं CH3COO C2H5। तो आपने क्या देखा कि एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन हुई और हमें एस्टर का फॉर्मेशन हुआ। अब इसका नेम क्या था? हमने बताया इथाइल एसीटेट या इथाइल इथेनोएट। तो आपको ये रिएक्शन पता चली। देखिए एक बार मैं और आपको समझाता हूं। देखिए एसिटैल्डिहाइड के आपने करा ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ और बना ए। उसका नेम क्या था? एसिटिक एसिड। क्लियर? एसिटिक एसिड की रिएक्शन आपने C2H5OH से करी, प्रेजेंस रखी आपने H2SO4 की, जिससे आपको बी बना, जिसके नेम क्या था? इथाइल एसीटेट। इस तरह से आपको ए भी प्राप्त हो गया और आपको बी भी प्राप्त हो गया। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।